सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग बात कर रहे हैं तनाव क्यों होते हैं और तनाव और डिप्रेशन में क्या अंतर है। हमारी दो मुख्य नाड़ियों में जो सूर्य नाड़ी है वह हमेशा भविष्य के प्रति आतंकित होती है, सोच में रहती है। कोई सोचा हुआ काम पूरा नहीं होता है तो वह और चिंतित हो जाती है। तो जितने भी भविष्य के प्रति चिंताएं होती हैं वह सभी तनाव देती हैं। जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, धन बहुत ज़्यादा है, बच्चों की सुरक्षा की चिंता है, परिवार की चिंता है, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज, शादी विवाह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चिंता प्रदान करती हैं। चिंतन और चिंता में बहुत फ़र्क है। तो जब हम चिंतन करते हैं तो शायद हम उतने परेशान नहीं होते हैं क्योंकि हम फिर शांत हो सकते हैं। लेकिन जब चिंता शुरू होती है तो वो शांति प्रदान नहीं करती, इसलिए तनाव होता है। तो तनाव क्या है? एक चादर जीवन में हमको मिला है और उस चादर पे अगर हम चारों तरफ से खींचना शुरू कर दें उसके चारों कोनों को, तो अंत में फटेगा ही फटेगा, यानी अपनी बर्बादी निश्चित है। बहुत सारे ऐसे मानसिक रोग, स्नायु तंत्र के रोग, यानी शारीरिक विकार, लिवर, पैनक्रियाज, लंग्स, ये बहुत सारी चीज़ें नुकसान में चली जाती हैं। यहाँ तक कि चिंताओं का एक कारण जो निकल कर आता है शरीर में, उसको हम माइग्रेन भी कहते हैं। माइग्रेन भी हमारी सूर्य नाड़ी से उपजता है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तनाव प्रदान करती हैं। और तनाव में मस्तिष्क को शांत रखना है, यह सोचना है कि जो कुछ हमको प्रदत्त है वो ईश्वर द्वारा है, निश्चित हमारे कर्मों के द्वारा ही बना है, पर हम अपने आप से किसी भी कर्म का फल नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि बहुत गुणी व्यक्ति भी सड़क पर चल रहा होता है और बहुत ही बेवकूफ़ व्यक्ति को भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और आलीशान महल मिल जाते हैं। एक व्यक्ति कितनी भी मेहनत करता है वो कुआं ही खोदता रह जाता है, और कोई व्यक्ति है जो थोड़ी सी युक्ति से बहुत आगे चला जाता है। तो कई बार हमको जीवन में इसलिए भी तनाव होते हैं। तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि ये सारी ज़िंदगी, ये सारी दुनिया ईश्वर से ही चलती है और हमको समर्पण करना है। तो कई बार हम चिंताओं पे कंट्रोल कर लेते हैं और यही मेडिटेशन कहलाता है, यही ध्यान है। ध्यान समर्पण का एक दूसरा नाम। इसी तरह से हमको डिप्रेशन कब आता है? जब कोई सोचा हुआ काम पूरा नहीं हो, हम बहुत मेहनत कर रहे हों, उसकी तरह से सफलता नहीं हो, तो अंततः जो सूर्य नाड़ी की निराशाएं हैं वो आपकी चंद्रमा की नाड़ी पे गिर जाती है। तो जब चंद्रमा की नाड़ी पे ये प्रभाव आता है तो हम दुखी रहते हैं, हम अपने आप से संतुष्ट रहते हैं, हमें लगता है कि हम किसी लायक नहीं हैं या ये दुनिया हमको किसी लायक नहीं समझती है। निश्चित ही आप वह नहीं बने होंगे जो आप बनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना कि जो ईश्वर बनाना चाहता है आपको वह हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास इतने ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। हमारा कर्म प्रधान होता है, कर्मों की वजह से ये कारण होते हैं, हमारे विचारों की वजह से ये कारण होते हैं। लेकिन यदि हमने ध्यान के द्वारा इस नाड़ी को कंट्रोल कर लिया तो फिर हमको डिप्रेशन नहीं होगा या क्षणिक होगा, हम उससे बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। यहाँ भी समर्पण है, यहाँ भी प्रभु को समर्पित करें कि आप जो दे रहे हैं वो हमारी औकात से बाहर है। शायद हम उतना भी पाने के अधिकारी नहीं थे, क्योंकि ईश्वर के पास सिर्फ न्याय है। वो हमारे परम माता पिता है, वो हमारे प्रति कभी भी गलत सोच ही नहीं सकते। लेकिन प्रकृति का एक न्याय है जिसमें प्रभु को भी उतर करके सब देखना, सुनना और समझना पड़ता है। तो हमें भी मनुष्य रूप में जो इतनी सुंदर चेतना मिली हुई है, इस सुंदर चेतना का हम उपयोग करेंगे तो अपने आज्ञा चक्र पे जब हम कंट्रोल करना शुरू करेंगे, अपने सब कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस एरिया से जब हम बाहर निकल करके सुपर कॉन्शियस या कॉन्शियसनेस में हम चले जाएंगे, उस जिसको हम टॉर्शियस एरिया हमारा बनता है, उस एरिया में जब हम चले जाते हैं तो हम एक बहुत ही आत्मसंतुष्ट व्यक्ति हो जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आत्मा को प्राप्त किया होता है वह ज़्यादा विचलित नहीं होता है, सभी समस्याओं को देखता है, साक्षी के तौर पर देखता है। थोड़ी उसको निराशा भी होगी, थोड़ी जिज्ञासा भी होगी, थोड़ा क्रोध भी होगा, लेकिन वह बहुत जल्दी बाहर निकल जाता है। और ऐसा व्यक्ति न कभी आत्महत्या के लिए सोचेगा, न ही कभी किसी और की हत्या के लिए सोचेगा, वह किसी के जीवन को नष्ट करने को भी नहीं सोचेगा। उसका सिर्फ एक ही मकसद होगा, अपने आप को प्राप्त करना और अपने आप को आगे की ओर ले जाना। मानव से महामानव की यात्रा अभी बाकी रहती है।
तो हमारा ध्येय है अपने आप को प्राप्त करना। जय हिंद, जय भारत, सभी को हमारा प्रणाम।